सरकार से सवाल पूछता है उस पर एनएसए लगा देगा, यूपीए लगा देगा। और ये प्रधानमंत्री ने क्या किया? बुलेट ट्रेन देंगे, बुलेट ट्रेन देंगे। प्रधानमंत्री कहते न घर बसा हमारा न घर बसने देंगे तुम्हारा। नमस्कार, आदाब, मैं साजिद हूं, आप समाचार वाले देख रहे हैं। आज हमारे साथ में पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। पंकज श्रीवास्तव ये वो हैं जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग इनको पसंद कर रहे हैं। अपनी सरकार की जो नीतियां हैं उनको हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं। सरकार जो भी कोई नीति लेकर आती है उसके खिलाफ बोलते रहते हैं। आगे पूछना चाहेंगे भाई आखिरकार सरकार से इतनी नाराजगी किस बात की है? पंकज जी, क्या है, सरकार कुछ तो अच्छा काम करती होगी। मैं सरकार का कटाक्ष नहीं करता, सरकार का विरोध नहीं करता। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके कुकर्मों का पर्दाफाश करता। ये कुकर्मी सरकार देश में ऐसा कोई है जिसे परेशान नहीं करती है? आप बताइए। ये पहली ऐसी सरकार आई, इसका क्रोनोलॉजी समझिए। ये पहले समाज में अगरों को पिछड़ों से, दलितों से अलग कराया। SC ST एक्ट लाकर 10 साल की सजा का प्रावधान ऑर्डिनेंस लाकर करता है ताकि अगरा बनाम पिछड़ा और दलित हो। यह सरकार CA NRC के नाम पर हिंदू बनाम मुसलमान, नोटबंदी लाकर काला धन लाने की बात करने वाली सरकार। नोटबंदी में जो घोटाला हुआ, जहां प्रधानमंत्री कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, 4 पुश्तों की कमाई टूट गई, जिनके पुरखों की कमाई लुट गई, हमें वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे भैया नरेंद्र मोदी जी, आप इतने गिरे हुए हो, ये देश की जनता को नहीं मालूम था। एक प्रधानमंत्री के पास जितनी सिक्योरिटी होती है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वो प्रधानमंत्री इमोशनल ब्लैकमेल पूरे हिंदुस्तान की आवाम से करता है और फायदा अपने व्यापारी मित्र अंबानी और अडानी को पहुंचाता है, लोगों को। ये तो हमें छोड़ेंगे नहीं, हमारा चाहे जो हाल हो जाए, हम तो न ठेका ले लिया है। तो कहां चले गए ठेका? आपके कहां घुस गया? ये सवाल पूछता है भारत। जिस नोटबंदी से देश के कुकर्मी प्रधानमंत्री, महानीच प्रधानमंत्री, मौतों का सौदागर प्रधानमंत्री, अंबानी अडानी का दलाल प्रधानमंत्री ये कहता रहा गला फाड़ फाड़ कर, काला धन की बात, अच्छे दिन की बात, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, हर साल हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाने की बात, 1 सर के बदले में 10 सर लाने की बात, घर में घुसकर मारने की बात। देश ने देखा है नरेंद्र मोदी जी, आपके निकम्मे और निठल्लेपन के कारण चाइना की सेना उत्तरांचल में पुल तोड़कर चली गई। देश ने देखा 600 गांव बसा लिए अरुणाचल में। अरुणाचल का भाजपा का सांसद, प्रदेश अध्यक्ष तापिर गांव लोकसभा में अंतरात्मा की आवाज पर बयान दिया था कि चाइना ने गांव बसा लिए। प्रधानमंत्री को चाइना का क्यों नहीं बोलने आता है? कह रहे थे बहुत ही महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार, जब भारत में 105.71 डॉलर प्रति बैरल तेल था, तब देश में 71 रुपए पेट्रोल और 55 रुपए 49 पैसे डीजल मिलता था। 400 रुपए की सिलेंडर मिलती थी। 33 रुपए तक प्रति डॉलर आया। सरकार ने दाम में कटौती करना तो दूर की बात है, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की 135 करोड़ आवाम की पॉकेट मारी थी, पॉकेट पर डाका डाला। यह पॉकेट मार प्रधानमंत्री। जब अब वर्तमान में 82 रुपया डॉलर प्रति बैरल तेल है, तो पेट्रोलियम पदार्थों के दाम 40 से 50 रुपए होने थे, जो 2014 से पहले 400 रुपए की सिलेंडर मिलती थी, आज 1000 के करीब पहुंच गया। बैंकों में ट्रांजैक्शन के पैसे नहीं लगते थे। हिंदुस्तान में 26 नेशनलाइज्ड बैंक थे। बैंकों की स्थिति इन्होंने विचित्र विचित्र नाम दिया। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। जिस तरीके से प्रकृति का नियम बदल सकता है, पुरुषों की मानसिकता औरतों के प्रति नहीं बदलता, ऐसे ही प्रधानमंत्री वेशभूषा तो बदल सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री का चाल चरित्र नहीं बदल सकता। प्रधानमंत्री जी करोड़ों रुपया अपने मुखौटा चमकाने में लगाते हैं,
10 लाख का सूट पहनते हैं, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख का घड़ी और 1.5 लाख का चश्मा। मतलब गधे को अगर शेर का आवरण पहना दिया जाए तो गधा कभी शेर नहीं हो सकता। इस बात को प्रमाणित किया है। सुनो सुनो, बिल्ली की तरह रास्ता मत करो, भाजपा IT सेल की तरह मत बनो। सुनो पूरी बात। जो बैंकों में ट्रांजैक्शन के पैसे नहीं लगते थे, नरेंद्र मोदी जी ये तो बता दो कि बैंकों में ट्रांजैक्शन के चार्जेस क्यों लगने लगे? काला धन लाने की बात था। बहुत ढिढोरा पीटा भाजपा के नेताओं ने कि जीरो बैलेंस का खाता खोला गया। क्यों खोला गया पता है? सरकार डाका डालने के लिए। जितने जिन लोगों के खाते खुले रहेंगे उन लोगों को खाता में बैलेंस के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर डकैती और पॉकेटमारी नरेंद्र मोदी ने डलवाया। ये पॉकेटमार प्रधानमंत्री। जिस रेलवे में 2014 से पहले रेलवे के टिकटों में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने 1 रुपए का दाम कम किया था, 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट था और टिकटों के दाम गरीब आदमी राजधानी में नहीं सफर करके कैसे राजधानी जैसी सुविधा लेगा, इसके लिए गरीब रथ था। ममता दीदी ने तुरंत तो दी। और ये प्रधानमंत्री ने क्या किया? बुलेट ट्रेन देंगे, बुलेट ट्रेन देंगे और ट्रेनों को बुलेट बना दिया। कौन सी ट्रेन कब पहुंचेगी? प्लेटफॉर्म बेच दिया, स्टेशन बेच दी, रेल बेच दिया। तो इससे देश का कायाकल्प होगा। ये कहते हैं एनपीए। एनपीए क्या होता है भैया? बताओ ना गांव देहात के आदमी को। जो अपने ही व्यापारिक मित्रों को अपने प्रधानमंत्री का पद होने के कारण लाभ देते हुए, पार्टी फंड में चंदा लेते हुए तमाम अंबानी, अडानी, 2.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव है, उसके पास सारी बीमारी का दवाई है, अपना 2.25 से 2 नहीं कर पाया आज तक। लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से। अरे भैया, लाख बरस से हिमालय की गोद में नमक नहीं सरा। अतुआ बालकृष्ण खोद के लाया, टोकरी लेके गया था, एक्सपायरी डेट लिखा मिलेगा। कहेगा जिंस से खुजली होता है, अब वही जिंस के 3000 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। गौमूत्र बेच रहा है, गाय का दूध नहीं बिक रहा। आटा वही बेचेगा, चावल वही बेचेगा, दवाई वही बेचेगा। मतलब साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। समझिए अब क्या हुआ। बाबा रामदेव के कोरोना में 2265 करोड़ रुपए एनपीए डाल दिया गया। एक आदमी आया, अपन आईएएस की आईएएस था विनोद राय, 7 साल पहले 2G में और कोयला में फर्जी घोटाला निकाला। एक आदमी आया, गांधी टोपी पहन लिया, रामलीला मैदान में बैठ गया। आज वो दलाली भरुआगिरी कर रहा है, मुजरा गा रहा है, बैठा है रालेगांव सिद्धि में, उसके हलक से जबान नहीं निकलती है, मानो ये गुंगार बहरा हो गया। उसमें आया रामदेव, कूद गया। जनरल वीके सिंह आया, सांसद बन गया, मंत्री बन गया। किरण बेदी जैसी आईपीएस अधिकारी आई, उपराज्यपाल बन गई। एक इनकम टैक्स का अधिकारी आया, मुख्यमंत्री बन गया, एक उप मुख्यमंत्री बन गया। सबको कंपाइल करके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। और जब से भारत के प्रधानमंत्री बने, ये पनौती प्रधानमंत्री देश का भट्ठा बिठा दिया। आज जीडीपी की बात नहीं करता, आज मंदी की बात नहीं कहता, आज महंगाई का मौ नहीं बोलता, और से ज्ञ तक का ज्ञान नहीं है। और कहता क्या है? डेली लंबा लंबा फेंकता है, घाट घाट पर कपड़ा बदले, कोस कोस पर बानी। हर प्रदेश में जो लंबी लंबी फेंके, इसी का नाम है नरेंद्र मोदी। ये जहां जाता है पूरा विश्व का दौरा करता है। यही दौरा जसोदा बहन जी के घर गया होता, मेल मिलाप किया होता, ताज पोता पोती में खेलता। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती के खेलने का उम्र था, कन्यादान करने का उम्र था। तो ये तो देखिए, रामायण में कहा है महर्षि वशिष्ठ ने कि जो निसंतान होगा यानी रंडवा होगा, वो लोक कल्याण की बात नहीं करेगा। प्रधानमंत्री कहते न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। पूरे देश को परेशान किए हुए हैं, पूरा देश स्तब्ध है। आज देश के लोगों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं एसएससी जीडी के लोग हैं, 2018 में वैकेंसी निकाली थी 60,210 पदों की, 55 लाख देश के युवाओं ने 100 रुपया देकर फॉर्म भरा था। 54,995 छात्रों ने मेडिकल, फिजिकल और रिटन कंप्लीट किया था। जिन्हें वर्दी चाहिए सरहदों की रक्षा के लिए, आज वो दिल्ली के जंतर मंतर पर
सड़कों पर हैं, अपनी अर्थी मांग रहे हैं। ये पूरे देश को गर्त में ढकेलना चाहता है। ये गोडसे के लोग हैं, ये सावरकर के लोग हैं, ये गोवलकर के लोग हैं। ये आधुनिक भारत के विनाशकर्ता, विनाशकारी प्रधानमंत्री हैं। ये जानबूझकर देश को गर्त में ढकेल रहे हैं। आप अगर देखेंगे, देश आज नफरत की आग में झुलस रहा है। देश को सीरिया बना दिया गया है, अफगानिस्तान बना दिया गया है। कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, सरहद नहीं संभल रहा, अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही। इनसे अपनी लड़ाई तो संभली ही नहीं। अगर संभली होती, हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है, अग्नि के 7 फेरे लेना कोई दस्तूर नहीं है। इस बात का प्रमाण है कि जो मांग में सिंदूर भरेगा तामुर उसकी देखभाल करेगा। 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई थी, वो एक जन्म भी पूरा नहीं कर पाया। अगर जसोदाबेन जी के साथ किया होता। ये बात करते हैं राम और कृष्ण की। प्रभु श्री राम को पूरा विश्व ने देखा है कि प्रभु श्री राम नारी के सम्मान में, पत्नी के सम्मान में लंका तक की यात्रा की, रावण का वध किया और जो भी राज्य जीते वहां के स्थानीय लोगों को राजा बनाया। वो थे प्रभु श्री राम। ये रावण, कौरव और कंस के लोग हैं। ये अहंकारी और दम्भी हैं। जिस तरीके से रावण से कोई अगर सही बात कहता तो वो उसको देशद्रोही कहता। आज यही हालत देश में हो गई। जो भी आदमी इस रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर को आईना दिखाने का काम करता है, सरकार से सवाल पूछता है, उस पर एनएसए लगा देगा, यूपीए लगा देगा। अरे गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिल गई, ये खीर समझ बैठे। अब देश की भोली भाली जनता ने इनको वोट कह दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये देश का हाल बना दिया। आज एयर इंडिया बेच रहे। भारत ऐसा विश्व में पहला मुल्क होगा जिसके पास अपना एयरलाइंस नहीं है। ट्रेनें नहीं रहेगी, रेल नहीं अपने हाथ में, रेल का अलग बजट पेश होता था। आज अर्थव्यवस्था की बात कीजिए, हिंदुस्तान के 95% लोगों की आय में कमी आई। भुखमरी के कगार पर पहुंचा देने वाला ये भारत का विनाशकारी प्रचार मंत्री, सिर्फ ये नशेरी प्रधानमंत्री, इसको चुनाव का नशा है। जहां भी चुनाव होगा वहां प्रचार करने पहुंच जाएगा। कोरोना काल में जहां WHO ने कहा था 31 दिसंबर को 2019 को चाइना के वुहान शहर में कोरोना ने दस्तक दिया था, तो कोरोना से संज्ञान लेना था, चाइना से सीखना था। तो चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हैं, उनके साथ व्यापार करते हैं। जहां 31 दिसंबर को WHO ने कोरोना से संज्ञान लेने की बात की, चाइना के तर्ज पर मैक्सिट अस्पताल बनाना था, घर घर सैनिटाइज कराना था, लोगों को घर घर राशन पहुंचाना था। प्रधानमंत्री ने क्या कुकर्म किया? दिल्ली के चुनाव में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री खुद घर घर पर्चा बांट रहे थे। 40 केंद्रीय मंत्री, 17 मुख्यमंत्री, 70 राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के नेता और 300 सांसद घर घर पर्चा बांट रहा था। दिल्ली में दंगे हो रहे थे, दिल्ली जल रहा था। सुन तो लो, दिल्ली जल रहा था। किसी ने चर्चा की? दिल्ली के लोग नहीं थे, बाहर के लोगों को मंगाया गया था। कौन लोग थे दिल्ली जला रहे थे? यही हाल त्रिपुरा का हुआ। त्रिपुरा में जानबूझकर उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर त्रिपुरा जलाया जा रहा। वही हाल अभी आपने देखा होगा। ये बहुत बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैसे विश्वास करे प्रधानमंत्री जी आपके और आपके नेताओं पर? सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक जैसे हैं। कहते हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ढोंगी अपराधनाथ, जिस पर 50 से अधिक धाराओं में मामला दर्ज है, वो नहीं दिखता। तो गृह मंत्री जाते हैं ऐसे ऐसे दूरबीन लगाते हैं। अरे दूरबीन नहीं, चश्मा बदलने की जरूरत है, नीयत साफ करने की जरूरत है। प्रभात गुप्ता का हत्यारोपी, जिसका बेटा किसानों का हत्यारा, उसका बाप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मंच पर बैठा था। बंगाल के दूसरे गृह राज्य मंत्री जो मानव तस्करी करता, जो आरोप है उस पर, गहना जेवर के दुकानों में डकैती डालता। मतलब बगुले को मछली की रखवाली दे दी गई तो बगुला क्या कहेगा? मछली नहीं खाते हैं। सांप क्या कहेगा? दूध नहीं पीते हैं। बाघ क्या कहेगा? खून नहीं पीते हैं। दूसरे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, नित्यानंद राय, सारे आरोपी और खुद गृह मंत्री तारीपार हैं, जो समाज में रहने लायक नहीं होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या बात होगी? आज अल्ताफ की घटना, 8 पुलिस कहती है कासगंज की कि 8 नवंबर को शाम 8 बजे अल्ताफ को लड़की के भगाने के सहयोग में के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अल्ताफ के पिताजी चांद मियां उर्फ चाहत जी कहते हैं कि मैंने पुलिस को खुद सुपुर्द किया। एक बात बताइए, वहां का
एसपी कहता है रोहन प्रमोद बोत्रे ने इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, और वो कहता है कि जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो अल्ताफ बाथरूम का बहाना कर बाथरूम गया था और अपने जैकेट के अंदर, आप सोच सकते हैं जैकेट में धागे के बरोबर नारा होता, नारा, शायद प्रधानमंत्री जी को नहीं पता हो कि नारा क्या होता है, नारा का 9 शब्द नहीं पता हो। टोटी घर की हाइट होती है 15 फीट 12 फीट, पहले जमाने में होता था, अब 11 फीट से ज्यादा नहीं होता है, तो टोटी लगेगा 2 से 3 फीट में। कोई आदमी 2 से 3 फीट के टोटी में फंदा कैसे लगा लेगा और उस डोरी से फंदा कैसे लग जाएगा? ये सवाल बताइए। एक आईपीएस अधिकारी इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ता है, जबकि देश के सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश है कि सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे हों, तो वहां की उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिलता है? अकेला सिर्फ अल्ताफ की बात नहीं है और सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है। हिंदुस्तान की आवाम को इस नफरत के खिलाफ जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर आवाज बुलंद करना होगा, वरना ये सावरकर की नाजायज औलादें देश को बर्बाद कर देगा। देश को तो गर्त में ढकेल दिया। आपने देखा होगा विकास दुबे जो भाजपा का राजदार था, जो भाजपा नेताओं का सबूत जानता था, उसको कैसे इस गाड़ी में डाला, दूसरी गाड़ी से निकला, सड़क के पैरेलल एक्सीडेंट करा दिया। आपने मनीष गुप्ता का देखा होगा गोरखपुर के होटल में किस तरीके से पुलिस ने किया, बाद में उसको मुआवजा और नौकरी देके कंप्रोमाइज किया। लखीमपुर खीरी की घटना देखी होगी, हरियाणा में देखी होगी, उसी उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म के सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथ रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ दरिंदगी हुई। उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन उस दरिंदों को बचाने में लगा हुआ था। 18 दिन तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं की। जीभ काट दिए गए थे, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई थी, और साक्षर सबूत मिटाने के हिसाब से मिट्टी का तेल छिड़ककर हिंदू धर्म के विपरीत रात के अंधेरे में जला दिया गया। अच्छा, इतनी सारी बातें आपने कही, सरकार सुन तो लीजिए, अरुण वाल्मीकि की हत्या कैसे हुई आगरा में, ये तो बताइए। अरुण वाल्मीकि सफाई कर्मी, उस पर चोरी का आरोप लगाकर मोटे मोटे डंडों से मार पीट कर, नमक मिर्ची डालकर, बिजली का करंट लेकर के मार दिया गया। अल्ताफ की भी हत्या हुई है और दोषी लोगों पर कार्रवाई हो। अगर कासगंज, सुनिए ना, अल्ताफ की हत्या नहीं, उसके बाप ने खुद कह दिया और उन्होंने लिख के दे दिया। उन्होंने कह रहे हैं कि भाई हमारे बेटे ने डिप्रेशन में सुसाइड। आप कैसे कह सकते हैं हत्या हुई है? अगर आपके कनपट्टी में पिस्टल सटा दे तो आप क्या लिखोगे? ऐसे अगर कोई पिस्टल लगा दे तो क्या कहोगे? इसकी जांच क्यों नहीं होती? इसकी सीबीआई जांच हो और उनके परिवार वालों को समझिए। देश में एक अजब सा बात चल रहा है, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक। जिस जाति की संख्या कम है, सरकार, जिस लोगों की संख्या कम है, सरकार लाठी के दम पर, बंदूक के दम पर उसके बाप से लिखा लिया। आप कहते हैं कि ऐसी बात? उसके बाप ने जो लिखा है वो लाठी के दम पे, बंदूक के दम पे लिखवा लिया है, आपका ये कहना है? कातिल की यह दलील कि मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था चाकू की नोक पर। आप बताओ ना, थाना में था, पुलिस की कस्टडी में था, और 2 से 3 फीट में पानी का नल होता है, प्लास्टिक का नल लगा हुआ है। आप लोग अंधे तो नहीं हो कि आप लोगों को मोतियाबिंद हो गया? मोतियाबिंद में दिन में नहीं दिखता है, रतौंधी में रात में नहीं दिखता है, लेकिन ये मोतियाबिंद में 24 घंटा नहीं दिखता है। नैतिकता खत्म हो जाता है। आपको भी मोतियाबिंद है क्या? प्लास्टिक का पाइप में टोटी लगा हुआ है। एक 26 वर्ष का लड़का, 22 वर्ष का लड़का जिसकी कद 5 फीट 6 इंच है, वो 2 फीट से 3 फीट के टोटी में फांसी कैसे लगा लेगा भैया? और वो भी मामूली सा नारे में, बता दो। सरकार ने, आपने इतने सारे इल्जाम तो लगा दिए, कुछ तो विकास के काम भी किए होंगे। मोदी जी ने नहीं किए विकास के काम। भाई मंदिर दे दिया, विकास के नाम पे कह रहे हैं कि हमने इतना सारा विकास कर, रोड बनवा रहे हैं। आप कह रहे हो कि सिर्फ उन्होंने गलत काम किए हैं। कहाँ कहाँ घूमे हो आप? जो जितना भी देखा है इतना घूमे हैं। अच्छा, अयोध्या मंदिर नहीं दिया गया? भाई सुन लो, सही, आप लोग का स्तर इतना गिर गया देश की किलर मीडिया का कि उसको कुछ नहीं दिखता। आप जाओ दिल्ली में देखो, नबी करीम में सड़कों की स्थिति, कहीं दूर मत जाओ। आप लखनऊ में जाओ, चारबाग जाओ, लालबाग जाओ, वहां की सड़कों की स्थिति। आपने बरसात में नहीं देखा कि नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर लखनऊ का कैसा था? घर घर पानी था। बनारस का नहीं देखा कि बनारस में मां गंगा डूब रही थी? कहाँ गया मेरा फर्जी लाल?
सपने में माँ गंगा दिखाई दी, बनारस की जनता त्रस्त, अब मोदी जी मशरूम की सब्जी खाने में मस्त, प्रचार में मस्त। तो आपको नहीं दिखाई देगा, कहां दिखाई देगा? आप कह दो कि माँ का दूध अगर नरेंद्र मोदी ने पिया है तो हमें 35 गांव आदर्श बता दे देश की आवाम को कि बनारस में हर साल 5 गांव आदर्श करने की बात थी, 5 गांव साल के हिसाब से बता दे। 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, 700 स्मार्ट सिटी बता दो। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, 1400 आप दिखा दो। 14 करोड़ आप युवाओं को रोजगार का लिस्ट दे दो। ये दिल्ली में बैनर होर्डिंग जनता के टैक्स के पैसों का लगा देने से, 85,000 करोड़ का विमान ले लेने से, नया संसद बनाने से होगा? आप गए ब्रिटेन में आपकी घोर बेइज्जती हुई, अमेरिका ने डिजिटल बेइज्जती कर दिया अनफॉलो करके, वहां 8 लाख की टैक्सी बेच दिया। ये भारत के प्रधानमंत्री का काम है? आपने तो भारत की नाक कटवा दी। क्यों गए बगैर बुलाए मेहमान की तरह? क्या आपने दक्ष प्रजापति की कहानी नहीं सुनी थी कि शिवजी बगैर बुलाए गए तो उनको सती होना पड़ा पार्वती को? आप ये सारी जो समस्याएं हैं जो आपने गिनाई हैं, इन सब का कुछ समाधान आप हमें 5 लाइनों में बता दीजिए। 500 लाइनों में सारी समस्याएं हैं, वी एग्री दैट, बट पॉइंट इज दिस कि इसका समाधान क्या है? इसका 2000 आप ही को बताना पड़ेगा। 2014 से पहले भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति थी। एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया गया। अर्थव्यवस्था का रीढ़ देश का मजदूर, देश का किसान और जो ये गांव में रहते, गांव के पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, आप समझिए, इनको ध्वस्त किया गया। आपने कोरोना लॉकडाउन में देखा होगा, 23 मार्च तक सरकार क्या की, जानबूझकर देश को गर्त में ढकेली है। जहां जनवरी में, जहां ट्रंप की गुलामी के समय देश के बारे में सोचना था, ये जनवरी में दिल्ली के चुनाव करा रहे थे, फरवरी में ट्रंप की गुलामी कर रहे थे, और 23 मार्च तक शिवराज सिंह चौहान की जब तक सरकार नहीं बनी तब तक देश से कोरोना को छुपाया गया। और ये रैली करते हैं तो लाखों की भीड़ होती है, वहां मास्क नहीं लगाते, वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती। वो ठीक है, उनका सवाल ये है कि समाधान तो बता रहा हूँ ना, समाधान तो यही है ना, वो देश के प्रति समाधान तो तब होगा ना जब देश के प्रति सोचेंगे। मनमोहन सिंह जैसे भी प्रधानमंत्री थे ना, विश्व की तीसरी महाशक्ति बनी थी। ये देखिए, निजीकरण क्या है? निजीकरण के नाम पर कहते हैं छलकाली बाबू काम नहीं करते, तो देश के प्रधानमंत्री भी काम नहीं करते, उसको भी प्राइवेट कर दीजिए। मंत्री भी काम नहीं करते, क्यों नहीं कर रहे? क्यों वेतन भत्ता ले रहे? समाधान है कि प्रधानमंत्री जी, आप अपने तमाम सांसद, मंत्री, विधायकों को पहला स्टेप उठाइए। जब आप ये उठाएंगे तो विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी दल हो, सारे दल के नेता वेतन भत्ता लेना छोड़ दीजिए। देश की सबसे पहले इकोनॉमी, राजकोषीय घाटा दूर हो जाएगा और अपने आप सुधर जाएगा। ये जो प्रचार कर रहे हैं, जितना पैसे प्रचार में खर्च कर रहे हैं, ये पैसा आप धरातल पर खर्च कीजिएगा, प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 5 किलो का गेहूं दे रहे, 150 रुपए का झोला टांग रहे, प्रचार कर रहे। आप ये कह रहे हैं पंकज जी कि प्रवृत्ति जो इंसान की होती है वो नहीं बदलती है। आपने अभी प्रवृत्ति बताई हमारे प्रधानमंत्री जी की, आप कह रहे हैं कि अब ऐसा कर दीजिए, तो वो अपनी प्रवृत्ति के विपरीत कैसे जाएंगे? प्रवृत्ति तो ये भी है ना, जैसे मेहरारू को छोड़ा, घर को छोड़ा, तो ऐसे ही प्रधानमंत्री पद छोड़ दें, अपने आप देश सुधर जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। प्रवृत्ति, ये भी तो प्रवृत्ति है। वो प्रधानमंत्री पद छोड़ने थोड़ी आए, घर वाली को छोड़ने के लिए पैदा लिए थे। जिस माँ बाप ने पैदा किया उसको छोड़ने के लिए पैदा लिए थे। लेकिन माँ बाप की सेवा करने के लिए ही पैदा लेता है ना आदमी। तो वही प्रवृत्ति अपना लीजिए, देश छोड़ दीजिए। आप आपका ही इजराइल वाला बुला ही रहा है आपको कि इजराइल के प्रधानमंत्री बन जाइए। देश का तो उद्धार हो रहा है ना। कहाँ उद्धार हो रहा है? आपको अब देखो, अब विदेशों में देखो आप, कितना हम लोगों का नाम आ रहा है आज के टाइम, हिंदुस्तान कितने ऊपर चल रहा है विदेशों के अंदर। आप कहने की नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। पूरा देश थूथू कर रहा है। केन्या जैसे देशों से राहत सामग्री लेनी पड़ी। आज भारत खुशहाली में नेपाल से पीछे हो गया, बांग्लादेश से पीछे हो गया, श्रीलंका से पीछे हो गया। आपको नहीं दिख रहा? 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया बेरोजगारी में, महंगाई में। अब तक का सबसे ज्यादा महंगा किसी के सरकार में हुआ तो नरेंद्र मोदी के समय में हुआ। ये पहली बार हुआ कि नेपाल ने भारत की सरहदों में घुसकर फायरिंग कर दिया। भूटान आंखें लाल करके दिखा रहा है, श्रीलंका आंखें तरेर रहा है। तो आपको सब कुछ दिख रहा होगा। अच्छा, लास्ट सवाल ले लेते हैं। लास्ट सवाल, कंगना रनौत को भी पद्मश्री मिला है, लोगों को उससे तकलीफ हो रही है। भाई टैलेंटेड है तो उसको पद्मश्री मिला है ना, आपका क्या कहना है इसको लेकर के? टैलेंट पे पद्मश्री मिला तो उसको तकलीफ होगी क्या लोगों को? क्या टैलेंट है भैया वाई+ सुरक्षा देने की? क्या टैलेंट है कि भाजपा की गुण गाती है? कंगना रनावत ने क्या कहा
कि ड्रग्स में सेवन करती थी, तो कंगना रनावत को कैसे छोड़ दिया गया। और जो ये कहती है कि 1947 से पहले की जो आजादी है, जो 1947 में मिली, वो झूठ है, फरेब से भरा है। असली आजादी 2014 के बाद मिला। तो ये सावरकर की नाजायज औलादे हैं। सावरकर गोरे अंग्रेजों से माफी मांगा था। सावरकर जब जेल गया 3 शर्तों पर 6 बार चिट्ठी लिखा। समझिए, सावरकर नास्तिक था। अंग्रेजों ने समझौता किया कि कांग्रेस, गांधी, नेहरू और मुसलमान का विरोध करना। उसी दिन से ये भाजपा के जितने अंधभक्त हैं, जो गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हैं, मूत्र को अमृत समझ कर पीते हैं, ये कहते हैं कि देश की आजादी ही इनके। अरे आपके बाप दादाओं ने देश का 2 सबसे बड़ा गद्दार श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसने 1941 में बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ सरकार बनाई और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने के लिए चिट्ठी लिखा। उसके एवज में गोरे अंग्रेजों ने इनको गार्ड की नौकरी दी। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खान और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, अखंड भारत को खंड खंड कराया। ये उसके लोग हैं। और सावरकर उसी दिन से इसी आइडियोलॉजी को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए संगठन देश में हिंदू और मुसलमान कर दिए। मतलब आप मानते हैं कंगना को जो मिला टैलेंट पे नहीं मिला, उसकी चाटुकारिता पे मिला। तो सुधीर चौधरी, उसको रजत शर्मा को कैसे मिला? कहाँ है रजत शर्मा? पद्म सम्मान मिला। और वो कानिया बाबा रामदेव, बच्चों 25-30 रुपए का पेट्रोल डीजल देगा, उसको वोट दोगे। 200 रुपए की सिलेंडर देगा, 200 करोड़ रुपया हर गांव को मिलेगा। अमेरिका, ब्रिटेन, तो कहाँ है रजत शर्मा? मुजरा कर रहा है, क्यों चुप है? आज क्यों नहीं पूछता है? आप बताओ ना। अब सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज का मालिक है, वो राज्यसभा में कैसे पहुंचा? वो तो भारत का लुटेरा है, जिसके कारण भारतीय बैंक डूब गया। आप उसकी बात नहीं कीजिएगा। आप पूछिए, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार कहता है रख दो, ड्रग दो। अंबानी कहता है ट्रक भर भर के लो, कंटेनर भर भर के लो। 3000 टन पकड़ाया। चूंकि वो प्रधानमंत्री का दोस्त है, इसलिए कार्रवाई नहीं हुआ। तो पद्म श्री या पद्म सम्मान, विनोद राय को क्या क्या सम्मान मिला पता है आपको? जो 7 साल पहले का साजिश करता, देश को गर्त में ढकेलने वाला, वो बैंक ब्यूरो का चेयरमैन बना, बीसीसीआई का चेयरमैन बना, वो कई समितियों में अध्यक्ष बना। 11वां महानियंत्रक लेखा परीक्षक झूठ बोला था और प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया था प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात विधानसभा में कि महालेखा परीक्षक जो के आधार पर, उनके रिपोर्ट के आधार पर सरकार के खिलाफ या विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।